दोस्तों नमस्कार। कोरोना काल में 1-1.5 साल 2 साल से ये जो कोरोना काल चल रहा है, जो बात सबसे ज़्यादा लोगों ने जिस चीज़ के बारे में बात किया है वह है हमारी इम्यूनिटी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। जिससे देखो वह इम्यूनिटी के बारे में बात करता है। कोई कहता है कि काढ़ा पी लो, कोई कहता है कि फल खा लो, कोई कहता है सब्जी खा लो, कोई कहता है कि भोजन पका कर मत खाओ, उसे कच्चा ही खाओ, कोई कहता है कि यह कर लो, कोई कहता है वह कर लो। फिर यह इम्यूनिटी है क्या? यह तो सब जानते हैं कि शरीर की जो लड़ने की क्षमता होती है रोगों से, वह इम्यूनिटी कहलाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस इम्यूनिटी के भी प्रकार होते हैं? आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यह इम्यूनिटी 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला जो प्रकार है वह है एक्टिव इम्यूनिटी, और यह सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली इम्यूनिटी है जो आपको जन्म से मिलती है, जो आपको प्राकृतिक तरीके से मिलती है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे डीएनए में हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता पहले से मौजूद होती है, और वह हमारे जीन्स के माध्यम से, हमारे पूर्वजों के माध्यम से हम तक पहुंची होती है। फिर हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम कुछ नए बैक्टीरिया वायरस के संपर्क में आते हैं, हम उससे कुछ दिन बीमार पड़ते हैं, लेकिन हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह उससे लड़कर उसके खिलाफ एक एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है। अब यह सबसे मजबूत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह आपके जीवन पर्यंत होती है। अब एक बार किसी वायरस ने आपको प्रभावित किया, आपके छोटे उम्र में या बड़े उम्र में, अब एक बार उसके खिलाफ एंटीबॉडीज आपके डीएनए और जीन्स में बन गई। अब अगली बार जब भी वो वायरस वहाँ आएगा, आपके शरीर के संपर्क में आएगा, आपकी इम्यून की भी एक मेमोरी होती है। वह इम्यून मेमोरी तुरंत उस वायरस को वहीं पर निष्क्रिय कर देगी, और यह सबसे कारगर, सबसे प्राकृतिक और सबसे मजबूत इम्यूनिटी मानी जाती है क्योंकि यह प्राकृतिक ढंग से तैयार होती है। लेकिन इसकी कमी यह है कि यह थोड़ा वक्त लेता है। जैसे ही आप वायरस के चपेट में आए, उस एंटीबॉडीज़ बनने में कुछ समय लगता है, लेकिन एक बार एंटीबॉडीज़ बन जाए तो यह सबसे मजबूत इम्यूनिटी होती है। दूसरे प्रकार की इम्यूनिटी जो है पैसिव इम्यूनिटी। अब यह बाहर से आपके शरीर में डाला जाता है। जैसे आप किसी गंभीर वायरस के चपेट में आ गए, तुरंत आपको खून के माध्यम से, बाह्य माध्यम से एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में डाली जाती है, और यह बाह्य माध्यम से प्राप्त एंटीबॉडीज़ का फायदा यह है कि आपके शरीर में उस विषाणु या जीवाणु से लड़ने के लिए तुरंत क्षमता प्राप्त होती है। लेकिन इसकी कमी यह है कि इस प्रकार की इम्यूनिटी कुछ हफ्तों, कुछ महीनों तक ही रहती है, फिर यह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी जो आपकी थी वह आपके जीवन पर्यंत वह इम्यूनिटी आपको मिलती है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में आपको वह कुछ हफ्तों, कुछ महीनों, क्योंकि आपने उसको बाहरी माध्यम से आपके शरीर में प्रविष्ट कराया था, और वह बाहरी माध्यम से आई हुई एंटीबॉडीज बहुत समय तक टिक नहीं पाती है। अब तीसरी प्रकार की इम्यूनिटी, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, या अब कोरोना काल में इस इम्यूनिटी के बारे में बात की जा रही है। जैसे ही कोरोना आया, कई देशों ने एक हथियार अपनाया, लॉकडाउन, जो मेरे अनुसार, और विश्व के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने लॉकडाउन को पूरी तरह नकार दिया, और मैं भी इसे नकारता हूँ। भारत जैसे देश में, जहाँ लोग गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जहाँ पर एक कॉमन शौचालय होता है, सामुदायिक शौचालय, सामूहिक शौचालय होता है, जहाँ पर कई लोग जिनके घर पे शौच की व्यवस्था नहीं है, वे भीड़ में उस शौच का इस्तेमाल कर रहे हैं। गरीब लोग जिन्हें पैसा कमाने के लिए बाहर निकालना है, संपूर्ण लॉकडाउन इलाज हो सकता था, लेकिन वह संपूर्ण लॉकडाउन संभव ही नहीं है किसी भी देश में। फिर जब आप घर में दुबके पड़े रहते हैं वायरस से डरकर, तो आपके शरीर में वह एंटीबॉडीज कैसे तैयार होगी? लेकिन कई ऐसे देश हैं, स्वीडन और इस प्रकार के कई देश हैं, जिन्होंने इस तीसरी प्रकार की इम्यूनिटी पर काम किया, और इसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, यानी सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब हमारे एक तबके का, हमारी जनसंख्या का एक अधिकांश भाग किसी विषाणु या जीवाणु के संपर्क में आता है, तो उससे उस पूरे समूह में एक इम्यूनिटी, एक एंटीबॉडीज बनती है, जिसके माध्यम से वैक्सीनेशन भी तैयार की जा रही है। इस प्रकार के सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, और आज इस पर बहुत शोध हो रहे हैं। बहुत लोगों का कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी पर हमें जरूर काम करना चाहिए था, क्योंकि लॉकडाउन इलाज नहीं था।
लॉकडाउन सरकार की व्यवस्था थी कि गंभीर मरीज बढ़ते जाएं तो उनके लिए कैसे हम स्वास्थ्य की सुविधाएं दें, उनकी मजबूरी थी, इसलिए एक लॉकडाउन लगानी पड़ी। लेकिन सामूहिक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जैसे मैं उदाहरण दूंगा मलेरिया एक ऐसी बीमारी कुछ वर्ष पूर्व भारत में आई जिसने बहुत संक्रामक रूप से भारत में फैली, लेकिन जैसे ही उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार हुई, उससे दवाइयां बननी हो गई और उसका प्रभाव यह पड़ा कि भारत में कोरोना के कारण जो लोगों के मरने की दर थी वो बहुत कम है, और जिन देशों में मलेरिया जैसी बीमारी नहीं थी वहाँ लोग ज़्यादा मरे। कारण क्योंकि बॉडी ने कुछ ऐसे तत्व अपने आप तैयार कर लिए जो इस कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हुआ। इसे ही हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो दोस्तों, यह 3 प्रकार की इम्यूनिटी, हमें ज़्यादा ध्यान देना है पहले प्रकार की इम्यूनिटी पर, जो मिलती है हमें प्राकृतिक ढंग से। क्या वह काढ़ा पीने से, क्या वह फल खाने से, क्या वह सब्जी खाने से? यह सब एक फैक्ट है, एक तथ्य है कि इनसे आपको इम्यूनिटी मिल सकती है। लेकिन प्राकृतिक इम्यूनिटी मिलती है जब आपकी रहन सहन, आपकी जीवन शैली सही होती है। क्या आपको मालूम है, जब आप किसी की बुराई करते हैं, जब आप गलत काम करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। क्या आपको मालूम है, जब आप हिंसक चीज़ें देखते हैं, आप अश्लील चीज़ें देखते हैं, आप गलत चीज़ें देखते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। क्या आपको यह मालूम है? बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं। क्या आपको मालूम है कि रात को 9 बजे तक जगने के कारण आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है? क्या आपको मालूम है कि सुबह देर तक सोने से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है? ऐसे कई तथ्य हैं जो मिलकर आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि यह इम्यूनिटी 1 या 2 महीने में पाई जाती है। मैंने बताया, यह आपकी जीवन शैली, आपके सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप जो चीज़ें करते हैं उससे यह इम्यूनिटी तय होती है। कई ऐसे लोग हैं जो घर में दुबके पड़े थे, बहुत कम निकलते थे, वे भी कोरोना से संक्रमित हो गए। और कई ऐसे लोग हैं जो उठकर कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कोरोना मरीजों को छुआ, वे वहाँ के इक्विपमेंट्स को उन्होंने छुआ, वहाँ के उपकरणों को छुआ, फिर भी उन्होंने कोरोना प्रभावित नहीं हो पाए। तो यह 3 प्रकार की इम्यूनिटी आपके भीतर होती है। हर किसी की एक कमी, कुछ खासियत है, लेकिन हमें हमेशा एक्टिव इम्यूनिटी पर ध्यान देनी है। हमें उसे बढ़ाने के बारे में सोचना है। आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, प्राकृतिक भोजन लेना है, जो खाने योग्य चीज़ें हैं वही खानी है, शक्कर, पैक्ड फूड, इस तरह के भोजन से दूर रहना है। फिर देखिए आपकी एक्टिव इम्यूनिटी किस प्रकार बढ़ती है। और मैं एक बार और कहूँगा कि लॉकडाउन उपाय नहीं है। आपको आगे आकर उस वायरस को फेस करना है, आपको उसको सामना करना है। और ऐसे कमज़ोर लोग जिनकी जीवन शैली खराब है, डार्विन कहते थे कि जो कमज़ोर हैं प्रकृति उन्हें हटा देती है, मिटा देती है। और यह हर जगह बात लागू होती है। अगर आप मजबूत हैं, आप सक्षम हैं, आप में सारी वह मजबूती है, तो कोरोना जैसा वायरस आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दीजिए, जल्दी सोने की कोशिश करिए। 9 बजे न भी सो पाएँ किसी वजह से, मैं तो कहूँगा, मैं तो पिछले कई वर्षों से 9 बजे सो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर 9 बजे सो ना भी पाए तो कोशिश करिए पौने 10 बजे तक आप सो ही जाएं। सुबह जल्दी उठिए, सुबह देर तक मत सोइए, दिन में मत सोइए, खराब चीज़ें मत देखिए, खराब बातें, किसी की चुगली शिकायतें मत करिए। देखिए कैसे आपकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है।